एलएसी की टेंशन अब पेंगोंग की फिंगर से आगे बढ़ गई है। नया वॉर जोन स्पेंगुर झील के किनारे घाटियां और पहाड़ी चोटियों पर बन गया है। आज हम वो सटीक लोकेशन दिखाएंगे जहां चीन और भारत के सैनिक एक दूसरे से सिर्फ 900 और 700 मीटर की दूरी पर हैं, यानी राइफल रेंज में तैनात है। पेंगोंग में कहां कहां है चीन, देखिए पूरा वॉर सीन। शांति शांति चिल्लाने वाले चीन का चरित्र देखिए। पांच 5000 मीटर की ऊंचाई पर चीन की वॉर एक्सरसाइज। लद्दाख के पास चीन ने उतारे सैकड़ों टैंक। जंग की तैयारी कर रही है पीएलए की तिब्बत मिलिट्री कमांड। एक तरफ चीन पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर पेंगुर गैप के पास टैंकों की तैनाती बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ तिब्बत रीजन में जंग की तैयारी भी कर रहा है। चीन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स चीन की वॉर एक्सरसाइज के वीडियो हर रोज जारी कर रहा है। उसके इस खेल तमाशे का यह सबसे नया वीडियो है। वीडियो की शुरुआत में दिखाया है कि एक टैंक टारगेट पर है और रॉकेट के अटैक से वो तबाह हो जाता है। वीडियो में दावा किया गया है कि ये लाइव फायर ड्रिल हिमालयन रीजन में 5000 मीटर की ऊंचाई पर चल रही है। इस तरह के वीडियो जारी करके चीन भारत पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन ऐसे वीडियो जारी करते समय वो ऊंची पहाड़ियों पर हिंदुस्तान के हिमवीरों के मिरर डिप्लॉयमेंट को भूल जाता है। मिरर डिप्लॉयमेंट मतलब जितने सैनिक चीन तैनात करेगा तुरंत उतने ही भारतीय सैनिक भी सामने खड़े पाएगा। जितने टैंक वो दिखाएगा उतने ही उसे निशाना बनाते हुए हिंदुस्तान की ओर से भी सरहद पर खड़े मिलेंगे। चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो आपने देख लिया, इसे प्रोपेगेंडा ही समझिए, क्योंकि असली खबर यह नहीं है। असली खबर यह है कि पेंगोंग झील के फिंगर फोर से लेकर स्पेंगुर गैप तक भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे की राइफल रेंज में खड़े हुए हैं। चीन की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। एलएसी पर चीन की हर हरकत का बारूदी जवाब देने की भी पक्की तैयारी है। अब आप सैटेलाइट तस्वीरों से वॉर जोन को देख लीजिए। हर हिंदुस्तानी देखे कि बॉर्डर पर कैसे जान हथेली पर लेकर संगीनों से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर खड़े हैं रणबांकुरे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे अगर आपने गौर से देख लिया तो पेंगोंग और स्पेंगुर झील के किनारे की एक एक पहाड़ी चोटी, एक एक चीनी ठिकाना और एक एक फौजी डिप्लॉयमेंट समझ में आ जाएगा। देखिए,
सैटेलाइट सबूत, झील किनारे चीन के ताबूत। आज आपको वो लोकेशन दिखाएंगे जहां भारत और चीन के सैनिक बिल्कुल आमने सामने यानी एक दूसरे की राइफल रेंज में आ गए हैं। लेकिन उससे पहले इस पूरे वॉर जोन को इस एक नक्शे में समझ लीजिए। इस नक्शे में आपको 2 झीलें और बहुत सारी पहाड़ी चोटियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब ये नीला पानी और खूबसूरत चोटियां किसी भी लम्हे युद्ध भूमि में बदल सकती हैं। इस नक्शे में पेंगोंग झील का फिंगर 4 दिख रहा है। यहां चोटियों पर भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे से सिर्फ 900 मीटर की दूरी पर राइफल रेंज में तैनात हैं। लेकिन युद्ध की असली तैयारी पेंगोंग के दक्षिणी किनारे की ओर स्पेंगुर के पास चल रही है। यहां थाकुंग, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप से लेकर मगर हिल, मुखपारी तक और रेजांगला, रेचिंगला के आसपास की ऊंची चोटियों पर भारत का झंडा फहरा चुका है। लेकिन इस पेंगुर झील के किनारे के सकरे घाटी रास्ते को गौर से देखिए। यही स्पेंगुर गैप है जिसके बिल्कुल सामने है गुरुंग हिल। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन के बीच अब यही स्पेंगुर गैप नई युद्ध भूमि बन गया है। अब इस नक्शे को समझने के लिए यहां का वास्तविक 3D सैटेलाइट व्यू देखिए। पेंगोंग झील की फिंगर 4 की टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है और स्पेंगुर गैप पर हालात ऐसे हो गए हैं कि यहां भारत और चीन के फौजी एक दूसरे से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर एक दूसरे की राइफल रेंज में हैं। सूत्रों के मुताबिक पेंगोंग और स्पेंगुर झील के किनारे की ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना की सामरिक बढ़त के बाद से ही चीन ने यहां स्पेंगुर गैप में हजारों सैनिक, टैंक और हाउसर तोप जुटा ली है। जाहिर है कि चीन की मंशा शांति की नहीं बल्कि युद्ध की है। लेकिन भारतीय सेना ऊंची पहाड़ियों पर ऐसे ही युद्ध के बेताज बादशाह है। अब देखिए गुरुंग हिल की ये सैटेलाइट तस्वीर। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेटर्सफा ने नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में गुरुंग हिल की चोटी और उसके नीचे की संकरी घाटी स्पेंगुर गैप दिखाई दे रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेटर्सफा के मुताबिक यहां भारतीय सैनिक चीनी आर्मी से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर हैं। यानी चीनी सैनिक भारतीय सेना की राइफल रेंज में हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय सैनिक जहां तैनात हैं वो जगह समुद्र तल से 4700 मीटर ऊंची है। लेकिन चीनी कैंप वहां से 200 मीटर नीचे यानी 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। जाहिर सी बात है यहां भारतीय सेना को रणनीतिक बढ़त है। इसी तरह इन दोनों पॉइंट्स को डिफेंस सपोर्ट देने में भी भारत को रणनीतिक बढ़त हासिल है। चीन की पॉसिबल डिफेंस फिट्स निचले इलाकों में हैं, लेकिन भारत की चुशूल हवाई पट्टी गुरुंग हिल के ठीक पीछे है। इसलिए चीन यहां इस कदर परेशान है। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इस इलाके में सैकड़ों टैंक तैनात कर दिए हैं। स्पेंगुर गैप में हिंदुस्तान और चीन की सेना दोनों आमने सामने डटी हुई है। हिंदुस्तान की सेना ने तमाम जो हाइट्स हैं ऑन आइदर साइड, मगर हिल और गुरुंग हिल, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, जिसकी बदौलत वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है और चाइना नीचे जो है कम्प्लीटली वल्नरेबल है। उसके बावजूद दोनों फौजों में राइफल रेंज का फर्क है। चाइना ने बड़े पैमाने पर वहाँ अपनी आर्टिलरी को ले आया और टैंक्स को ले आया है, एक किस्म से साइकोलॉजिकल दबाव बनाने के लिए हिंदुस्तान के ऊपर। और उसकी कोशिश है कि हिंदुस्तान को किसी न किसी तरीके से उन ऊंचाइयों से बचाड़ा जाए। अब देखिए इस वॉर जोन का 3D सैटेलाइट व्यू। चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 30 अगस्त से स्पेंगुर गैप में सैनिकों का जमावड़ा बनाकर माहौल में तनाव और बढ़ा दिया। स्पेंगुर गैप के पास गुरुंग हिल के नीचे चीन की सड़कें देखिए।
चीन ने यहां बड़े पैमाने पर निर्माण कर रखा है। पास में ही देखिए वो मोल्दो हाट, जहां बिगड़े हालातों को सुधारने के लिए लगातार भारत चीन के बड़े सैन्य अधिकारियों की मीटिंग हो रही है। लेकिन चीन शायद शांति चाहता ही नहीं है। भारतीय सेना की रणनीतिक महत्व की चोटियों पर काबिज होने के बाद तो चीन बुरी तरह बेचैन है। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से के स्पेंगुर गैप में हजारों सैनिक, टैंक और होवित्जर तोपें जुटा ली हैं। चीनी सैनिक यहां भारतीय जवानों से राइफल रेंज के भीतर यानी चंद कदमों की दूरी पर हैं। चीन की ओर से की गई इस तैनाती के बाद से भारतीय सैनिक भी हाई अलर्ट पर हैं। चीन की हर तैनाती को मिरर डिप्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। स्पेंगुर झील के किनारे भारतीय फौजी 4700 फीट पर तैनात हैं और लगातार चीन 4500 फीट पर चालबाजियां दिखा रहा है। लेकिन आमने सामने के युद्ध का अंदेशा सिर्फ स्पेंगुर गैप में ही नहीं है। रेजांगलॉ और रेचिंगलॉ में भी युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है। ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिए। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एजेंसी डेटर्सफा ने गुरुंग चोटी से करीब 10 किलोमीटर दूर लेकिन स्पेंगुर झील के ही किनारे के रेजांगला की भी एक सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर में डेटर्सफा ने चीन और भारतीय सेनाओं की तैनाती दिखाई है। इस सैटेलाइट तस्वीर में रेचांगला और रेजांगला की वो लोकेशन भी दिखाई दे रही है जहां बीते 8 सितंबर को टकराव हुआ था। लेकिन अब इस सैटेलाइट इमेज में एलएसी से दूसरी तरफ वाला हिस्सा देखिए। समुद्र तल से 4200 मीटर की ऊंचाई पर यहां कम से कम 4 लोकेशन दिखाई दे रही हैं जहां चीनी सैनिक और उनकी आर्टिलरी तैनात है। यहां स्पेंगुर झील के किनारे ही चीन ने ऑल वेदर बेस बना रखा है। मेरे पीछे की पहाड़ियों की तरह ही स्पेंगुर झील के किनारे इसी तरह की पहाड़ियों पर तैनात भारतीय जवानों से चीनी सैनिक केवल 700 मीटर की दूरी पर ही तैनात है। यानी यहां चीनी सैनिक भारतीय जवानों की राइफल रेंज में आते हैं। यह तय है कि चीन इस इलाके में कोई न कोई गड़बड़ी जरूर करेगा। इसलिए स्पेंगुर गैप में चीन द्वारा की गई नई तैनाती के बाद से ही भारतीय सेना यहां पर हाई अलर्ट पर है। माउंटेन वॉरफेयर में लोग कहते हैं कि जो भी हाइट्स पे बैठता है वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे बैठता है और वो टैक्टिकल एडवांटेज के पोजीशन प्लेटफॉर्म पे बैठता है। तो हम आज की तारीख में पैंगोंगसो और स्पेंगुर के दक्षिणी साइड में बहुत ही स्ट्रांग हैं क्योंकि सब डोमिनेटिंग हाइट पे हम बैठे हुए हैं। हम बाय फायर एंड ऑब्जर्वेशन चाइना का जो मोल्डो मिलिट्री गैरिसन है जिसमें चाइना के 7000 और 8000 जवान हैं उसको हम पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसका यही है चिंता का विषय चीन का। तो हमने बहुत आगे बढ़त बना ली है, बहुत महत्वपूर्ण बढ़त बढ़ा ली है। और अब देखिए पैंगोंग झील के फिंगर 4 की चोटियों पर भारत और चीन के सैनिक कहां तैनात हैं। पैंगोंग के किनारे की इस सैटेलाइट इमेज में फिंगर 4 के ऊपरी पहाड़ी चोटी पर उस जगह को गौर से देखिए जहां 5256 मीटर की ऊंचाई पर एक दूसरे से सिर्फ 900 मीटर दूर यानी राइफल रेंज में दोनों देशों के सैनिक तैनात हैं। इस नक्शे में पहाड़ की चोटी पर भारतीय और चीन की पोस्ट, पैंगोंग के किनारे आईटीबीपी के कैंप और नया भारतीय बेस कैंप दिखाई दे रहा है। साफ है पैंगोंग झील के दोनों किनारों पर पीएलए के सैनिक यथास्थिति को बदलने और कब्जा करने की मंशा से मौके की तलाश में हैं। उन्हें सर्दियों का इंतजार है, लेकिन सिर्फ भारतीय सेना ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा चीन की ये मंशा जानता है। इसीलिए 24 घंटे चौकन्ना रहना जरूरी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।